नॉट गेट पढ़ चुके हैं, मीनिंग याद होगा, 1 इनपुट देंगे तो आउटपुट 0 मिलेगा, उल्टा कर देता है, 0 देंगे तो 1 मिलेगा। और इसका जो सिंबल था वो एक्स बार टाइप का था। एंड वाला लॉजिक गेट पढ़ा था, इसके नाम से ही इसकी वर्किंग याद रखनी है कि एक्स एंड वाई दोनों ही 1 होंगे तो ये आउटपुट 1 मिलेगा। और इसका हमने ये बनाया था एक्स वाई या ए भी जो भी कहना चाहो। तीसरा था और गेट, ये तो बेसिक गेट होते हैं, बेसिक। और गेट में एक्स और वाई, एक्स या वाई में से कोई भी एक 1 हो जाएगा तो आउटपुट 1 मिल जाएगा। और इसके लिए जो एक्सप्रेशन था वो ऐसा होता है, इसको बुलियन एक्सप्रेशन कहते हैं, बुलियन, ऐसा वर्ड आ जाए कहीं पर तो परेशान मत होना। फिर हमने 2 गेट देखे थे जो इन्हीं के कॉम्बिनेशन से बने थे, है ना, नैंड गेट एंड नॉर गेट। इसको मैंने बताया था कि ये यूनिवर्सल गेट्स हैं। यूनिवर्सल गेट्स का मीनिंग ही बताया था, चाहे कोई पूछे नहीं पूछे एग्जाम में हमसे, पर पता होना चाहिए कि इन गेट्स की हेल्प से हम बेसिक गेट बना सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, सवाल नहीं करेंगे, हमने करेंगे सवाल। एक गेट और देख लेते हैं, फिर न्यूमेरिकल्स करेंगे। नेक्स्ट लिखना एक्स और गेट, इसका नाम है एक्स और गेट। पहले मैं इसका एक्सप्रेशन बता दूं कि आउटपुट अगर z है, इनपुट x और y थे, तो इसकी जो बुलियन एक्सप्रेशन या इसकी वर्किंग होती है वो ये होती है। एक बार मैं डायग्राम बाद में बनाऊंगा, पहले तो मुझे इसकी ट्रुथ टेबल इस एक्सप्रेशन की हेल्प से बना के बता दो। ये भी अपने आप में एक सवाल है कि भाई हो सकता है कोई एक्सप्रेशन आ जाए और 4 टेबल दे दें, ऐसे सवाल पूछे गए पहले खूब जब AI-EEE का एग्जाम होता था। उन चारों में से कौन सी सही टेबल है वो बताना है, तुम अपने आप फिल करके बताओगे। करो फिर। इसमें जनरली 2 टाइप के सवाल आते हैं, एक तो ये कि बुलियन एक्सप्रेशन गिवन है, ट्रुथ टेबल बतानी है। एक कई बार डायग्राम बना के दे देते हैं वो गेट्स का और फिर पूछते हैं कि टेबल बताओ। दोनों टाइप के देख लेंगे, पहले एक बार इसको फिल कर लो। देखना x0 y0, कोई बताना चाहता हो तो बता दो। 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 1 1 ये 1 1 1 1 1 हाँ 0 0 1 1 ये सही है। इसमें किसी को डाउट हो तो मैं एक्सप्लेन करूं, नहीं तो इसका डायग्राम बना के बताऊं। किसी को भी डाउट है तुम ये अनम्यूट हो जाओ भाई, जिनको डाउट है अनम्यूट हो। हाँ एक ट्राई करते हैं, एक बार है ना, जैसे मान लो ये वाला ले लेते हैं x0 y0, ये 0 y0, तो ये पूरी वैल्यू क्या आएगी बताओगे? बिल्कुल सही है। x0 y1 सॉरी x0 y0, ये पूरी वैल्यू क्या आएगी? 0 क्या आएगा? 0 0। ओके सर, कर लो। और बताओ। नहीं सर, कर लो। ठीक है, मान लो अगर कोई ऐसा बोल दे कि इससे रिलेटेड डायग्राम बना के बताओ, तो वैसे सब्जेक्टिव पेपर होता नहीं है डायग्राम बनवाने वाला, पर फिर भी बनाना हो तो ऐसे बनाएंगे, एक सिग्नल x एक सिग्नल y, ठीक है, इसको देखते चलना। मुझे एक सिग्नल x चाहिए और एक y बार भी चाहिए, तो एक काम करते हैं, यहां से ऐसे एक नॉट गेट लगा देते हैं। दिमाग में बिल्कुल पिक्चर चलनी चाहिए कि यहाँ पर मुझे y बार मिल रहा है इस जगह। अब x सिग्नल लो और y बार लो, तो दोनों के बीच में डॉट वाला ऑपरेशन, मतलब एंड वाला ऑपरेशन। x सिग्नल ले लो, ये x सिग्नल आ गया, है ना, y बार यहाँ से ले लेते हैं, यहाँ से ले लो, दोनों के बीच में एंड वाला ऑपरेशन। इस जगह पर बहुत सिंपल केस चल रहा है, यहाँ पर मुझे जो आउटपुट मिल रहा है ना वो ये पूरा है, ये पूरा प्लस, मतलब एक ऑपरेशन होता है बाद में देखेंगे, पहले इसको देखो।
एक और सिग्नल बनाते हैं y वाला और x बार वाला। x बार बनाना है तो एक काम कर ले, यहां से बना लो अलग से, अपने हिसाब से बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ x था तो यहाँ x बार मिल जाएगा, यहां से जंप करके ऐसा आगे आते हैं, है ना। y सिग्नल ले रहा हूं यहां से y, यहां से x बार आया, एंड गेट पर दिया मैंने, आउटपुट मिला मुझे, ठीक है। इस जगह पर तो मिल गया ये वाला, इस जगह पर मिल गया ये वाला, इन दोनों के बीच प्लस मतलब और वाला गेट का जो ऑपरेशन था, और गेट लगा, यहां मिल गया आउटपुट, हो गया खेल। कहीं भी डाउट हो पूछ लेना। हो गया भाई, सवाल करें। ये बेसिक गेट हो गए, है ना, यूनिवर्सल गेट हो गया, एक्सऑर गेट हो गया। अपने सिलेबस में यही गेट्स हैं। चलो एक बहुत सिंपल सा क्वेश्चन करते हैं। मान लो एक सिग्नल, सपोज ए, एक सिग्नल बी, यहां से लेके गए, एक नॉट गेट लगा रखा है, यहाँ एक नॉट गेट लगा रखा है, ठीक है। एक सिग्नल में यहां से जंप करके ले रहा हूँ, और एक यहां से ये वाला ले रहा हूँ, इन दोनों के बीच में और गेट पर इनपुट दिया, यहां से कुछ आउटपुट मिला। यहाँ एक काम करते हैं, एक गोला और लगा देते हैं, मीनिंग पता होगा इसका, और गेट के आगे नॉट गेट लगा हुआ है ना, जिसको नॉर गेट कहते थे। यहां से ए वाला सिग्नल लेते हैं, ये वाला, और इसको बाद में ले लेंगे, और यहां से हम बी वाला सिग्नल लेते हैं, आगे निकाल दो, यहां से जंप करके ले लो, इन दोनों को हमने एंड गेट पर दिया, एंड गेट पर, ठीक है। फिर यहां से ये वाला सिग्नल आ रहा है, और यहाँ एक और गेट, और ऐसे रैंडमली जोड़ता जा रहा हूँ ना, और यहाँ एक नॉट गेट लगाया, नॉट गेट, दोनों को हमने यहाँ पर लेकर आए, और यहाँ पर एक नैंड गेट लगा दिया, यहाँ फाइनली आउटपुट मिल रहा है हमको सी। ट्रुथ टेबल तुमको ड्रॉ करनी है, बस इतना सा सवाल है। 0 0 1 1 0 1 1 0। जो भी ड्रॉ कर ले ट्रुथ टेबल हाथ ऊपर करके रखना। कोई नहीं अभी तक? मैं भी फिल कर रहा हूँ, ऐसा है कि मुझे रटा हुआ है A0 B0 पहुंचा 1 0 0 में पहुंच के अंदर हो गया 0 0
कहीं 1 1 0 यहाँ से गया 0 इधर से पहुंचे यहाँ 1 अच्छा 1 0 1 0 मिला 5 1 1 0 0 देखना ये वाला सही है। यस सर यही आ रहा है। और कोई बता दो यार इस तरह से करके क्या है। यस सर फर्स्ट वन नहीं फर्स्ट तो आगे बाकी किसी ने फिल करा हो तो 0 आएगा शायद कोई सेकंड वन शायद यार कंफर्म वाला बताओ ऐसा मत करो मैं ही करूं 1 1 1 से बना 0 ठीक है 1 पहुंचा यहाँ 1 पहुंचा यहाँ है ना ये 1 था ना यहाँ पहुंचा 0 यहाँ 1 था तो यहाँ पहुंचा 1 ठीक है यहाँ 1 था यहाँ 0 आया यहाँ 1 था 1 गया यहाँ 1 था 0 आया ठीक है 1 1 से मिला 1 और यहाँ से आ रहा था 0 0 1 से मिला इधर 1 ठीक है 0 1 से मिला 1 फिर यहाँ 0 मिला तो यहाँ 1 मिला 1 1 0 आ रहा है मेरा यार आवाज बहुत कट रही है आज तो मेरा नेटवर्क खराब हो पता नहीं ऐसा क्यों लग रहा है मुझे कर लोगे इस तरह से कोई बताना चाहो तो बता दो इसका आवाज क्लियर आ रही हो जैनिश या कोई भी तो नॉट गेट पे 0 1 का 0 आएगा ना। चलो ये पढ़ लेना जो भी है इसको छोड़ देते हैं कुल मिला के टारगेट बस यही था सवाल का कि कैसा भी तुमको डायग्राम दे दें अगर तुमको गेट की शक्ल देखकर उसकी वर्किंग पहचान में आती है तो कर सकते हैं सवाल को बड़े आगे इसमें किसी को डाउट हो तो पूछो इस क्वेश्चन में किसी को भी डाउट हो पूछ सकते हो कोई शॉर्टकट नहीं होता है यार शॉर्टकट नहीं होता फिर वो दूसरा भी लॉन्ग कट है कि इनका बूलियन एक्सप्रेशन बनाना पड़ता है उसके भी कुछ रूल्स होते हैं बूलियन रूल्स पर वो यूजफुल नहीं है अपने लिए भाई जैसे ए लिखा बी लिखा यहाँ से मिला ए इनवर्स है ना यहाँ से मिला ए फिर आगे गए ऐसे पूरे एक एक्सप्रेशन बना लेंगे फिर उसके भी कुछ फॉर्मूले होते हैं बूलियन फॉर्मूले उनसे उसको थोड़ा सा छोटा बना दिया जाता है लेकिन वो टाइम तो उतना ही लगेगा उसमें भी हो गया भाई एक टाइप और है इसमें टाइप मतलब क्वेश्चंस को पूछने का एक और तरीका हो सकता है वो और देखते हैं जैसे मान लो बहुत सिंपल सा एक कुछ बनाया अपन ये ले लेते हैं ना आउटपुट सी सिंपल सा बनाया छोटा सा अब क्या करते हैं कई बार वो सिग्नल को ग्राफ की फॉर्म में दिया जाता है जैसे टाइम के साथ मान लो ए वाला जो सिग्नल है उसका ग्राफ कुछ ऐसा है फिर वो 0 पर आ गया फिर वो वापस हाई हो गया फिर वो इतना नेगेटिव हो गया इतना है इतनी बात कर लेते हैं इससे समझ जाएंगे समझने वाले तो सेम इसी तरह से टाइम के साथ जो बी वाला सिग्नल है उसका भी ग्राफ बना के दिया हुआ है यहाँ पर 0 यहाँ पर वो नेगेटिव में समथिंग यहाँ पर वो मान लेते हैं वापस से 0 और यहाँ मान लेते हैं वो कुछ पॉजिटिव टाइप तो कई बार इस तरह से भी जो सिग्नल्स हैं ए और बी उनको इस तरह ग्राफ की फॉर्म में दिया जाता है
और तुमसे ये बोला जाएगा कि 4 ग्राफ दिए होंगे और तुम तो ये मान लो कि भाई टाइम के साथ तुमको सिग्नल सी जो आउटपुट मिलेगा उसका एक रफ स्केच ड्रॉ करना है। मैं भी स्टार्ट करता हूँ ड्रॉ करना। ऐसा कुछ बनेगा स्केच।